हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। दिस साइड से तान्या अरोड़ा। आज हम बात करेंगे फ्लैग रिपोर्टिंग टू आरबीआई के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रोविजन होते हैं, किन किन को फाइल करना मैंडेटरी होता है एंड कब वो इवेंट्स होते हैं जब एक कंपनी को, एक एंटिटी को ये फाइल करना मैंडेटरी होता है, इसके प्रिपरेशंस कैसे करते हैं एंड क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट। It is regulated by the FEMA Act 1999, sorry, FEMA 1999। आरबीआई के द्वारा ये एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है उन इंडियन कंपनीज, एलएलपी और अदर एंटिटीज के लिए जो कि रिसीव करती हैं एफडीआई या ओडीआई करती हैं इन द फॉरेन कंपनीज इन एनी फॉर्म। सो इट इज द एनुअल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। इसमें फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन जाती है आरबीआई को। सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द एफडीआई एंड ओडीआई। एफडीआई इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन कंपनी इन एनी इंडियन एंटिटी। तो कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में या इंडियन एंटिटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है बाय द इक्विटी एक्विजिशन, उसको हम एफडीआई बोलते हैं। एंड ओडीआई इज जब कोई इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट करती है। तो क्या इन्फॉर्मेशन जाती है इसमें, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, फ्लैग फॉरेन लाइबिलिटी एंड एसेट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग। इसमें लाइबिलिटी और एसेट की रिपोर्टिंग जाती है जो कि फॉरेन में हेल्ड या हेल्ड की जाती है। तो एसेट्स मीन्स एनी इन्वेस्टमेंट वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हेल्ड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी अब्रॉड, and the liability means any obligation held by the non-resident। तो इसमें एफडीआई और ओडीआई की रिपोर्टिंग जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर इंडिया में किसी बाहर की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी हुई बाय द एक्विजिशन ऑफ इक्विटी, एंड लाइबिलिटी मीन ओडीआई मीन्स इंडियन एंटिटी ने ओवरसीज में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है बाय द एक्विजिशन ऑफ इक्विटी, उसको बोलेंगे हम ओडीआई। तो बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की। द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द आरबीआई एफएलए रिपोर्टिंग इज 15th of July एवरी ईयर। एंड आपसे इसके रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं 30th सितंबर तक। रिवाइज रिटर्न हम क्यों फाइल करते हैं? इन केस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी हैड पुट इट रॉन्ग इन द ओरिजिनल रिटर्न, और कोई फिगर्स मिसिंग है या कोई अमाउंट आप डालना भूल गए हैं, कोई आपसे एरर हो गया है, या फिर जो मेन रिवाइज रिपोर्टिंग का पर्पस है दैट इज कि द कंपनीज जो होती हैं वो अपनी प्रोविजनल बैलेंस शीट और प्रोविजनल पीएल के फिगर्स उसमें डालती है टिल 15 जुलाई, बिकॉज ऑडिट नहीं हुई होती उस टाइम तक, एज यू ऑल नो। सो 30th September इज द लास्ट डेट टू फाइल द रिवाइज रिटर्न, एंड वी कैन ऑल्सो फाइल द बिलेटेड रिटर्न with the amount of penalty। तो कौन सी कंपनीज एग्जाम्प्ट होती हैं, कौन सी एंटिटीज एग्जाम्प्ट होती हैं आरबीआई को एफएलए रिपोर्टिंग फाइल करने के लिए? सो फर्स्ट इज दोज एंटिटीज जो कि नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस पे नॉन रेजिडेंट को शेयर्स इशू करती है, एंड द सेकंड वन इज जिनका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द एफडीआई एंड ओडीआई आर जीरो। तो इसके प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।